नागपुर को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाए थे। उत्तर नागपुर को उत्तर नागपुर डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ही बनाए हुए हैं। तो खाली कराएंगे इनसे और महानगर पालिका की जो स्कूल है शुरू करके मुफ्त शिक्षा का अभियान हम चलाएंगे, मुफ्त शिक्षा जनता को देंगे। बिल्कुल संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आजकल तो उनने ऐसा कार्यक्रम रख दिया, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे नितिन जी गडकरी का कई कार्यक्रम हो तो उनके कार्यकर्ता ढोल ताते के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। महानगर पालिका में आपकी सत्ता है तो आप कभी विकास के लिए कभी महापौर के पास गए हो क्या? नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज और स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स। आज हम लोग का कारवा पहुंचा हुआ है मताधिकार का प्रोग्राम करने के लिए प्रभाग क्रमांक 7 में, जो कि उत्तर नागपुर के आवड़े बाबू चौक अंबेडकर मिशन हॉल में पहुंचा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से सचिन दोहाने जी और बीजेपी से संपर्क प्रमुख है सर आपका नाम? संजय तरारे जी। और इंगले जी हैं भाजपा से, और दूसरे आम आदमी पार्टी से गुणवंत सोमकुंवर जी हैं। हम लोग आज की यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सचिन दोहाने जी यहाँ पर मौजूद। सर, जैसे कि हमको पता चला यहाँ पर आने के बाद में कि यहाँ के नगर सेवक जो हैं वो संदीप सहारे जी हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस के यहाँ पर आप आए हुए हैं। तो जो जनता ने वोट दी थी, जो जनता ने मत का अपना अधिकार किया था, वो मत का अधिकार किस हद तक के सही साबित हुआ? सर, यहाँ पर संदीप सहारे अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से आ ही नहीं पाए, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनकी तरफ से मैं आया हूँ। और यहाँ पर उत्तर नागपुर में माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब ने बहुत सारी चीज़ें विकास की है। यहाँ पे यह समाज भवन बनाए हुए हैं। समाज भवन के माध्यम से शिक्षा का उपयोग हुआ है, शिक्षा के उपयोग होने से रोज़गार मिला हुआ है, और घाट पे 50 लाख का फंड हुआ है, रोड का सैंक्शन हुआ है। आज से 15-20 सालों से उत्तर नागपुर जो पिछड़ा हुआ था, आज उत्तर नागपुर डॉक्टर नितिन राउत साहब ने उत्तम नागपुर बनाया हुआ है। और यहाँ पे 9 करोड़ के काम हुए, 22 करोड़ के काम आने वाले हैं। ये हमारे डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ये सब यहाँ पे किए हैं। हमारे पास भाजपा से संपर्क प्रमुख उत्तर नागपुर के तरारी जी हैं। सर ने जो वक्तव्य दिया अभी दोहाने जी ने, इस वक्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इस क्षेत्र के उत्तर नागपुर के आमदार पालक मंत्री नितिन जी राउत के बारे में जैसा इनने बताया, एक समय में पहले भी पालक मंत्री रह चुके हैं। उस समय उनने नागपुर को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाए थे, लेकिन जब देखा गया जिस समाज भवन की बात करते हैं, उस समाज भवन में लोगों ने कबाड़ी का सामान बांध दिए, बकरियां भैंसा बन रही है वहाँ पर, ऐसा वो चित्र उस समय था। आज डॉक्टर मिलिंद माने ने 5 साल में उत्तर नागपुर में ऐसा विकास किया। उत्तर नागपुर के तो छोड़ो, हमारे प्रभाग 7 के अंदर 10 समाज भवन, अखाड़े, सीमेंट रोड, पुलिया, करोड़ों के काम उत्तर नागपुर में डॉक्टर मिलिंद माने के माध्यम से किया है। जैसे कि यहाँ के जो नगर सेवक निराधार, जैसी कभी ये वार्ड में इनको देखा नहीं गया। संदीप जी सारे बोलो, और बीएसपी के जो भी नगर सेवक हो, वो भी जमाल भाई, बीवगढ़े ताई, ये सब कभी इस लोगों ने वार्ड में किसी जनता से जिनसे वोट लिया उनसे कभी संपर्क किया नहीं। और मिलिंद माने के माध्यम से हमने अनोखा कार्यक्रम किए। या एक समाज भवन बना, इसके पीछे बाजू में बुद्धियार बनाया डॉक्टर मिलिंद जी माने के हाथ से। ये बाजू वाले बस्ती के अंदर में एक समाज भवन बना गया, सीमेंट रोड बने हुए, अनेक काम उनके वाले। कम से कम उत्तर नागपुर के अंदर में उनने 500 करोड़ का काम किया है। सर, अभी लगभग जैसे 2 साल होने आ रहा है नितिन राउत जी के कार्यकाल को, और 2 साल से कोरोना काल कंटिन्यू शुरू है। तो ऐसे टाइम पे क्या नितिन राउत जी के कार्यकाल से जो यहाँ की आम जनता है वो संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आजकल तो उनने ऐसा कार्यक्रम रख दिया, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे नितिन जी गडकरी का कई कार्यक्रम हो तो उनके कार्यकर्ता ढोल ताते के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। काम किसका? अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि उनके कार्यकाल में उत्तर नागपुर में कोई उद्घाटन हुआ। हमारे बस्ती में सिर्फ एक डीबी चेंज किए, तो डीबी 7 लाख का फंड था, लेकिन उसको इतने वाजीगाजी के साथ में पेश किया है जैसा बहुत बड़ा करोड़ों का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अपने मित्रों को कहना चाहूँगा कि मुझे एक भी ऐसा समाज भवन बता दे जहाँ कबाड़ी का सामान रखा गया हुआ है। और डॉक्टर मिलिंद माने ने यहाँ पे बहुत काम किया हुआ है। ये उत्तर नागपुर में मैं राजकारण छोड़ दूंगा अगर मेरे को इन्होंने एक भी यहाँ से कबाड़ी का सामान दिखा दिए होंगे। महानगर पालिका में जिस वक्त उत्तर नागपुर में भाजपा की सत्ता आई, जब दया शंकर जी तिवारी महापौर बने थे पहले,
ये स्थायी समिति के अध्यक्ष बने थे 2012 में। तब उनने वो पूरा कबाड़ी का सामान पूरे समाज भवन में से निकाल कर उसको साफ किया और वो समाज जनता के हवाले करके उसको फिर से चलाने के लिए दिया गया। सर, मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर नागपुर के विकास के लिए आप एक पद अधिकारी हो। महापौर के पास कभी गए क्या आप? 15 साल से आपकी 20 साल से आपकी सत्ता है 15 साल से महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, तो आप कभी विकास के लिए कभी महापौर के पास गए हो क्या? यहाँ उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ही बनाए हुए हैं। या रोडों के काम है, या समाज भवन के, या मंदिर मस्जिद के। यहाँ पे उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत को क्या बोलते उत्तर नागपुर को नितिन राउत को एक मजबूत नेता माना जाता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गुणवंत सोमकुवर साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने दोनों पार्टियों का वक्तव्य सुना, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी। दोनों वक्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भीम और नमस्कार। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुवर, उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी का मुख्य सचिव। साहब, विषय ऐसा है, अभी आपने सुना है, कांग्रेस बोल रही है उत्तम हो गया, हमारी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है माने साहब के टाइम पे बड़ा अच्छा काम हुआ। लेकिन मैं आम आदमी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, आज संघर्ष नगर, उधर आप समता नगर जो दूर दराज इलाके हैं, और स्थानिक उत्तर नागपुर में भी जनता से जुड़े हुए, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे, जो रोज़मर्रा के मुद्दे आज भी क्लियर नहीं हुए साहब। एक गटर लाइन चौक है, टूटी है, ढक्कन टूटे हैं, पानी नहीं आ रहा है, OCW जो पाल के रखी है वो गंदा पानी दे रही है, उस पर कौन ध्यान देगा? नागरिक मरे जा रहे हैं, परेशान है, किसको बताएंगे? नागरिक त्रस्त है, जनता त्रस्त है साहब। और वो जनता का निवारण, जनता की समस्या का निवारण करने के लिए आज आम आदमी पार्टी महानगर पालिका की समस्या कोई नहीं, महानगर पालिका में आम आदमी की समस्या कोई नहीं सुनता। नगर सेवक के पीछे चक्कर काटती है जनता, काम नहीं होते। महानगर पालिका में जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन चक्कर काटते हैं, वहाँ भी उनको तरसाया जाता, तारीख पे तारीख दी जाती, उनके काम नहीं होते, परेशान हो जाते। लास्ट में पैसा दे के वो लोग सीवेज लाइन साफ कराते, बाकी दूसरे काम कराते, पानी का बिल अनशन आ रहा है। ये सारी समस्याओं से त्रस्त आके जनता परेशान है, और नागरिकों ने ये सोच लिया है कि अभी अब की बार परिवर्तन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, नागपुर महानगर पालिका में 100% आएगी, और हमारा महापौर बैठेगा, और हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेके चलेंगे, और एक एक बस्ती में, एक एक घर घर में जाके हम समस्या सुन रहे हैं अभी, और उसका निराकरण हम करेंगे। हम वचनबद्ध है। देखो, वादे तो साहब सभी पार्टियां करती है, लेकिन वचन निभाना आम आदमी पार्टी वचन निभाती है, सच कहती है। सर, जैसे कि आपने सुना, अभी आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है, भाजपा पर भी लगाया गया है और कांग्रेस पर भी लगाया गया है। इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में बिल्कुल नहीं है, सत्ता में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। उनको पूरा भरोसा है कि इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप करना ये विपक्ष पार्टियों की यानी खासियत है। उनको आरोप करने पर ही यानी पार्टी में काम करने में मज़ा आता है। तो विषय ऐसा है कि मैं भी आज भाजपा से ये जिस वार्ड में हम खड़े हैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष के नाते मैं जहाँ तक मेरे वार्ड की समस्या है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। दूसरी बात कैसा है कि आज से जैसा 15 साल डॉक्टर नितिन राउत जी हमारे यहाँ पालक मंत्री रहे, और उस 15 सालों का जो विकास है और ये उसके बाद के जो 5 सालों का विकास है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप अगर जो बोलूँगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूँ यहाँ पर कि हमारे डॉक्टर मिलिंद जी माने के नेतृत्व में हमने जो जो काम किए उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल मैं जितने भी वार्ड में जाता हूँ, जितने भी एरियाज में जाता हूँ, मैं दोहराता हूँ उत्तर नागपुर में। सर, जब 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में जब माने जी वोट मांगने लोगों के घरों में और गलियों में जा रहे थे, तो लोग उनको देख करके दरवाज़ा बंद कर दे रहे थे। इस बात पर कहाँ तक के सच्चाई है? क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हुए थे ये दिखाते हुए कि किस प्रकार से माने जी को अवॉइड किया गया था आम जनता के द्वारा। सर, एक तो कुछ जगह तो मुझे नहीं लगता कि उनको अवॉइड किया गया करके। सर, वीडियो, हाँ, वीडियो फैले थे 2019 के चुनाव में, हाँ, वो सबूत है वीडियो। तो जो विपक्ष का एरिया है वहाँ वो वीडियो बने हैं। हमारे आप भाजपा के एरिया में आके दिखाइए कि किसी ने दरवाजा बंद किया है क्या करके, या फिर हमारे काम जा हुए वहाँ चलिए आप वीडियो लेके कि ये कौन माने साहब आने के बाद में दरवाजा बंद करता है करके। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष। मतलब आपका कहना यह है कि मिलिंद माने जी के कार्यकाल से उत्तर नागपुर की जनता संतुष्ट थी, और
मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो अभी फिर से अगर आमदार बनते थे तो जो अभी डेवलपमेंट हुआ है उससे और 10 गुना डेवलपमेंट बढ़ जाता था। संतुष्ट अगर थी तो फिर उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा था? उसमें भी कुछ समीकरण रहता है सर। उत्तर नागपुर में अनेक प्रकार की जातियाँ है, अनेक प्रकार के धर्म, सब अपने अपने हिसाब से उसके हिसाब से ये रिजल्ट लगा है। अगर हाँ, दूसरी बात क्या है कि हमारा इतना ही था कि हमारा जो आमदार था डॉक्टर मिलिंद जी माने, इनको पोस्टरबाजी करने की आदत नहीं है। ये इनका कभी आप बहुत बड़ा होर्डिंग या बहुत बड़ा ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी देखोगे नहीं। इनका जो काम था ज़मीन लेवल पे था। इन्होंने हर बस्ती में, ऐसा नहीं कि साधारण से साधारण नागरिक तक भी वो पहुँचते थे, समय में से समय देते थे। आज मैं पिछले 2-3 महीने से, जब से हमारे नए पालक मंत्री जी बने हैं डॉक्टर नितिन जी राउत, मैं 2-3 महीने से समय ले रहा हूँ कि भैया मेरे को काम है, एक निवेदन देना है, डॉक्टर साहब से मिलना है। मगर मुझे ऐसा, जो उनके पीए है, मेरे मित्र ही है, तो उनके माध्यम से मैं बोलता तो डॉक्टर साहब अभी बाहर है, फिर यानी मेरे को समय नहीं मिल पा रहा उनका। और हमारे डॉक्टर साहब ऐसे थे कि उनको जब भी आप समय मांगो तो बिल्कुल आपके लिए समय देते थे और फ़ोन भी उठा लेते थे हमारे। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी द्वारा और भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा सबसे एक छोटा आरोप है कि गटर लाइन प्रॉपर क्लीन नहीं की जाती है, सीवेज लाइन क्लीन नहीं की जाती है, पानी की जो समस्याएं होती है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सारे आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भाजपा के जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इंग्लिश जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नितिन राउत जी को टाइम मांगने जाओ तो उनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है और ना के बराबर मिलता है। ये आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ आरोप है, बाकी यहाँ सब काम हो रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते भाजपा के दिलीप गौर आए थे एक डेपुटेशन देने, डॉक्टर साहब नितिन राउत साहब उनसे मिले, उनसे चर्चा किए हुए और उनको समाधान किए। ये सिर्फ आरोप के सिवा और कुछ नहीं है। सर, एक वाकया मैं बताना चाहूँगा। पिछले साल जो कोरोना आया था उसका भी, और इस साल जो कोरोना आया उसका भी, राउत साहब जब भी मीडिया के सामने आए लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, सिर्फ लॉकडाउन लगाने के लिए सामने आए। लॉकडाउन के बाद आम जनता की क्या हालत होगी उसके बारे में शायद ही उन्होंने सोचा, क्योंकि वो एक पालक मंत्री थे। आम जनता के बारे में सोचना उनका फ़र्ज था, उनका कर्तव्य था, लेकिन प्रॉपर तरीके से शायद वो नहीं सोच पाए आम जनता के बारे में। काफ़ी सारी शिकायतें लोगों को यहाँ पर नितिन राउत जी के इन कदमों से है, क्योंकि एक पालक जो होता है वो उसका कर्तव्य होता है, उसका फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों का वो पालन पोषण सही तरीके से कर सके, वो इस प्रकार से कर सके। अगर आपका बच्चा है, आप बोल रहे हो कि बेटा देखो कोरोना में कहीं बाहर नहीं जाना है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू घर में रहेगा, तेरी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। आप उसके पालक हो गए अपने बच्चे के। इसका मतलब क्या? नितिन राउत जी भी पालक मंत्री थे, गार्जियन मिनिस्टर थे यहाँ पर। उनका भी कर्तव्य बनता था कि अगर वो पालक मंत्री हैं, पालक मंत्री रहते हुए उनका ये नाता, ये कर्तव्य बनता था कि अगर मैं लोगों को घर में बैठा के रख रहा हूँ तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके घर में चूल्हा कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, कोरोना काल में नितिन भाव ने यहाँ पे हर घर जाके हम लोगों ने खाना, राशन ये अभी तक प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर कोई हमारे कार्यकर्ता हर एरिया में जाके खाना बांटे हुए, राशन पहुँचाए हुए हैं। और ये सब कुछ कोरोना को देखते हुए ये सब चीज़ों को हम लोगों ने भाऊ साहब ने फॉलो करा हुए है। सोम कुंवर जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या मंशा है। साहब, कोरोना काल में सभी ने एक दूसरे की मदद की, मानवता के हिसाब से मदद की, अच्छी संस्थाएं सामने आई, पार्टियां सामने आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मूलभूत सुविधा, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं है, उन पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। आज आम आदमी पार्टी उतरी है, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर, ये हमारे मुद्दे रहेंगे और स्थानिक मुद्दे रहेंगे। आज इस पे जोर देना बहुत जरूरी है। इस चीज़ पे आ रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी देर हमारा चल गया अभी। अब अगर आपकी पार्टियों में से कोई आपका नगर सेवक यहाँ पर चुन करके आता है तो आप लोग की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, उस नगर सेवक की तरफ से यहाँ की स्थानीय जनता को, आम जनता को क्या सहूलियतें प्रदान की जाएगी, हम अब उस पर बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं सोम कुंवर जी से। साहब, ये इतिहास गवाह है, महानगर पालिका ने कारपोरेशन की जो स्कूलें थी, आज हम भी कारपोरेशन स्कूल में पढ़े हुए सब जितने भी है यहाँ पे, वो स्कूलें सब बंद कर दी और महानगर पालिका उन स्कूलों में अपने ऑफिस खोल के बैठी है, दूसरे ऑफिस खोल के बैठी है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ते में आई, सबसे पहले हम वो खाली कराएंगे इनसे। और महानगर पालिका की जो स्कूलें शुरू करके मुफ्त शिक्षा का अभियान हम चलाएंगे, मुफ्त शिक्षा जनता को देंगे। दूसरी बात, मुफ्त पानी, OCW जो आई है, आज गंदा पानी दे रही, बिल 6-6 हज़ार रुपये आ रहे, उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं मिल रहे, वेटिंग में है, लोग परेशान हैं। गंदा पानी आ रहा है, हवा आ रही है, मीटर घूम रहे हैं, उनके बिल बढ़ के आ रहे हैं। वो भी हम स्वच्छ पानी देने की और मुफ्त पानी देने की कोशिश करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य की बात है, हर वार्ड में
हम स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी क्लिनिक या जो चलती फिरती स्वास्थ्य की गाड़ी है, जो बचपन में हम देखते थे गाड़ी हफ्ते में एक बार आती थी, बस्ती के लोग लाइन लगाते थे, आज वो सब गायब हो गई, कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब परेशान है, त्रस्त है, प्राइवेट अस्पतालों में जाते लाखों का बिल बन रहा है। हम जनता को वो भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और महानगर पालिका में जो चल रहा है कि 2 करोड़ की फाइल आए, 4 करोड़ की फाइल आई, 5 करोड़ की फाइल आए, तो जाए कहाँ, पैसा कहाँ गया, जनता को बताइए। लोग हमारे जो नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक हैं वो बताए पैसा कहाँ गया, वो सिस्टम में कितना झोल है, कौन कितना पैसा खा रहा है, हम उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे साहब। और आम आदमी पार्टी को जनादेश मिलने वाला है इस नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में, और हमारा महापौर बैठेगा क्योंकि जनता त्रस्त है, हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी बहुमतों से चुन के आने वाली है साहब। आम आदमी पार्टी का सारा आपने जो मैनिफेस्टो था वो सुना है, इस मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या कहेंगे, और आपकी पार्टी से अगर कोई नगर सेवक चुन करके आता है तो आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा? आज 15 सालों से नागपुर महानगर पालिका में भाजपा का महापौर आ रहा है कंटिन्यू। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि भाजपा के जो नगर सेवक है वो स्थानीय लेवल पे जो काम करते हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं, नगर सेवक के मुख्य मुद्दे होते हैं गटर लाइन, पानी की दूसरा रोड का और क्षेत्र की साफ सफाई। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं। अगर ये 4 प्रमुख मुद्दों से अगर नगर सेवक भटक जा रहा है तो उसका मतलब ही नहीं है ना। अगर ये 4 मुद्दे तुम्हारे सक्सेस आ रहे हैं तो उसमें इसी कारण से 15 सालों से भाजपा अपनी महानगर पालिका में अपनी सत्ता बना के बैठी है। सत्ता उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो भाजपा के नगर सेवक करते आ रहे हैं। सेवा की बात आ रही है तो हम भाजपा के माध्यम से हर क्षेत्र में, हर वार्ड में पिछले कई सालों से मुफ्त आरोग्य शिविर ले रहे हैं, जिसमें आँखों के ऑपरेशन, फ्री में लोगों को चश्मे वितरित करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं भाजपा के माध्यम से। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? अभी जैसा यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारे एक भी प्रभाग 7 में एक भी नगर सेवक नहीं है हमारा। मगर नगर सेवक नहीं होने के बाद भी आप सर्वे कीजिए हमारे वार्डों में कि भाजपा वालों क्या मदद कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेके हम आज तक हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी हो या हमारे साथ में जो काम करने वाले पदाधिकारी है, ये सारे हम दरवाजे जाके हमने लोगों के दरवाजे सैनिटाइज किए हैं। हमारा नगर एक भी नगर सेवक यहाँ पर दिखा नहीं हमको उस पीरियड में। हम खुद फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारी पार्टी ने हमको प्रोवाइड करा के दिए थे, कारपोरेशन के माध्यम से आ रहे थे मगर हमारी पार्टी ने हमको फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी प्रोवाइड करके दी थी, जिसके हम हर क्षेत्र में सैनिटाइज करते थे। हर दरवाजे में हमने अनाज पहुंचा है, हर पका हुआ खाना पहुंचा है हमने पार्टी के माध्यम से। मगर हमारे नगर सेवकों ने इधर ध्यान नहीं दिया हमारे वार्ड में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को जो लगता है उनकी मेन 4 ही समस्या है। एक गटर लाइन उनकी अच्छी होना, दूसरा क्षेत्र के रास्ते विकट होना, एकदम सुसूचित साफ सफाई होना, और पानी की व्यवस्था सही होना। पानी का पहले ऐसा था 24 घंटा पानी आता था 24/7। अभी ऐसा हो गया कि सवेरे 7 बजे चालू करते, 8 बजे चालू करते और 10 बजे बंद कर देते। तो ये बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में आज काम कर रही है। तो इसके ऊपर भाजपा के जो नगर सेवक है आने के बाद काम करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से उत्तर नागपुर के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी हमेशा पीछे रह करके काम करती है, किंग मेकर का काम करती है, किंग बनाने का काम करती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, हम पीछे में रह के काम नहीं करते, हम रोटी उतर के काम करते हैं और हम हर वंचित समूह के लोगों को लेके चलते हैं और उनको उठाते हैं। आज तक के अगर हमने इतिहास देखा जाए ना, तो जितने भी जो प्रस्तावित बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इन्होंने वंचित समूह की तरफ में आज तक कभी ध्यान नहीं दिया है, उनको दबा के रखा है, उनका शोषण ही करते आया है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ये एकमेव ऐसी पार्टी है कि जो वंचित, जो दबा हुआ, जो कुचला हुआ जो समाज है, जो समूह है, उनको ऊपर लाने का काम कर रही है और उनको ऊपर उठा रही है। और जितने भी जो समस्या है, अभी मैं सुन रहा हूँ जब से सब लोग बोल रहे हैं कि हमने ये की है, वो की है। इसने 2 साल में मेरे को इतना बताओ, स्लमलाइजेशन एरिया में और जो मागास एरिया है वहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हुआ? अभी भाव साहब ने बताया कि इनके नगर सेवक यहाँ पर नहीं है। चलो मेरे साथ में तुमको मैं बताता हूँ वनदेवी नगर में क्या हाल है, यशोधरा नगर में क्या हाल है, जबकि वहाँ पे बीजेपी की 3 नगर सेवक है। समता नगर प्रभाग 1 में वहाँ पे 4 बीजेपी के नगर सेवक है। सिर्फ जरी पटका एक एरिया अगर छोड़ा जाए तो बाकी पूरा एरिया अभी भी वहाँ पे अनडेवलप, और आज के भी तारीख में आप जाके देख सकते हो कि उस एरिया की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है। सुना है कि दो साल में लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को घर तक की जाके आपने अनाज पुराया है। पालक मंत्री महोदय का मैं बहुत बड़ा अभिनंदन करूंगा इस बात के लिए। उन्होंने हमको बताया था कि 50,000 लोगों को रोज का वो खाना खिला रहे हैं।
अरे उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो लोग अपने घर का चूल्हा जला सके, इसलिए तुमने उनके घर की रोटी रोजी सेक दी है। और फिर 6 महीने का इलेक्ट्रिक का बिल कहाँ से भर के देंगे तुमको? तब तुमको ये समझ में नहीं है? तुमने लोगों को घर के अंदर में बंद करके रखा है, उनको काम धंधे को नहीं जाने दिया, खाने का उनको रोटी तुमने पूरा करके लोगों को ढिंडोरा पीटा के तुमने बोल दिया। और ये 6 महीने का इलेक्ट्रिक का बिल उनके सर पे लगा दिए। कहाँ से भरेगा वो आम इंसान? कभी इन बातों पर गौर किया हुआ है? सर कैसा है, अब गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं है और उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने एक किस्त बंधी हुई है। तो इंस्टॉलमेंट एक डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ये भी सुविधा करके रखे हुए हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट पे आप दे सकते हैं। सर अभी तो मुझे ये पता चला है जहाँ तक कि अब एमएससीबी के जो कर्मचारी लोग हैं उनको टारगेट दे दिया गया है कि जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक कि आपको पगार भी नहीं दी जाएगी। नहीं सर, ये आरोप है, ये आरोप है। आरोप नहीं है सर, बेधड़क से बिजली काटी जा रही है। सर वो लाखों के ऊपर है बिल का, उसकी बिजली काटेगी। बाकी 2018 के जो बिल है, कोरोना 2019 में आए हुए 18-17 के जो बिल है और अभी 21 तक, ये कोरोना का आड़ लेके वो ये सब बातें बोली जा रही है। जी क्या बोलना चाहेंगे? बिजली के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गरीब जनता है, झोपड़े में रहते हैं, उनके घर में एक बल्ब जल रहा है। कोरोना काल में वो घर में रहते हुए उसके घर में 10-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। जिसके घर में वो बर्तन मांज के अपना घर का चूल्हा जलाती है, ऐसे गरीब माताओं के घर में ऐसे 30-30 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है और उसको बोलते कि तुम किस्त बांध के वो बिल भरो। कहाँ से भरेंगी? उसका खुद का पेट भरने के लिए उसको रोजी रोटी नहीं उत्पन्न हो रही है। कोरोना काल के अंदर 2 की रोटी देने से क्या हो रहा? 2 की रोटी तो आम जनता, समाज सेवक सभी कर रहे थे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बिल कहाँ से भरेगी? ऐसी कई समस्या आई। जो बर्तन मांजने वाले भाई आत्महत्या की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। और हमारे पालक मंत्री बोलते कि हम किस्त बना के देंगे। कहाँ से किस्त देंगे? कभी एक समय तो उनने बोले थे कि भाई 100 यूनिट जो बर्तन मांजने वाले ऐसे लोगों को हम यूनिट फ्री में देंगे। कहाँ गई वो यूनिट फ्री? कहाँ से लाएंगे? आज बड़े बड़े उद्योगपति भी है या जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, सभी की तरफ 5-5, 10-10 लाख रुपया इलेक्ट्रिक का बिल बैलेंस है, लेकिन काम धंधे नहीं है तो कहाँ से भरेंगे? आज ये बोल रहे कि अभी इलेक्ट्रिक ने पूरे उत्तर नागपुर में धड़ाल्ले से वो एमएससीबी वाले आकर वो एसएनडीएल वाले बिजली काट रहे हैं। सर जैसे कि हमने सवाल किया था अभी आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से भी, तो दोनों का जवाब यह आया था कि हम लोग अगर हमारी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर चुन करके आता है एज ए नगर सेवक, जनता जो मताधिकार का अपना प्रयोग करेगी और उनको मत जा करके देगी, उसका वो लोग किस तरीके से पालन पोषण करेंगे। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की भी कुछ नेतागण यहाँ पर मतलब इलेक्शन में खड़े होते हैं, नगर सेवक के लिए महानगर पालिका में इलेक्शन में खड़े होंगे, अगर वो जीत करके आते हैं तो वो लोग क्या क्या सुविधाएं आम जनता को, आम नागरिक को, स्थानीय नागरिक को प्रदान करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मूल सुविधा जो है ना आम जनता की, उनका स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य के साथ उनका शिक्षा, ये जो मौलिक अधिकार है वो उनको निःशुल्क मिलना चाहिए। हमारा फंडा जो वो है, हमारा राइट्स है, हम लोगों को केजी से लेके पीजी तक, चाहे वो किसी समूह का हो, केजी से लेके तो पीजी तक हम सभी को शिक्षा सुविधा निःशुल्क हम लोग उपलब्ध कराने का हमारा प्लानिंग है और वो हम लोग अमल में लाएंगे। नागपुर महानगर पालिका की जितने भी प्राइमरी स्कूलें थी, हम भी ये 10 नंबर पुलिया में, मराठी में उसका नाम था आंबाजी शाड़ा, आज उसको लोग मैंगो कन्वेंट बोलते थे, हम वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं साहब। ऐसी नहीं कि हम महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ी इसलिए हम लोग बड़े नहीं करके, हमारे साथ वाले लोग जो पढ़े लिखे हैं, आज डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, क्लास 1 अफसर है। कौन बोलता है कि वहाँ पे शिक्षा नहीं मिलती थी? लेकिन शिक्षा का निजीकरण करने के लिए इन लोगों ने सरकार की जो शिक्षा प्रणाली जो थी वो बंद करके इन्होंने उसका व्यापार चालू कर दिए। हम उस सब चीज़ों को हम बंद करवाएंगे मतलब हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और अच्छी लेवल की शिक्षा देंगे। जो सीबीएसई पैटर्न की जो शिक्षा है जो आज प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है, हम उस प्राइमरी स्कूल में हम वो लोग प्रोवाइड करेंगे। पानी का जो वो समस्या है, यहाँ पे OCW ने लाया है, पानी एक कोई पैदा नहीं करता, ये नेचुरल है, फिर उसका पैसा हम क्यों देंगे साहब? लेकिन हमसे ज़बरदस्ती आम लोगों से OCW की कंपनी को हमारे नागपुर महानगर पालिका की जनता पे ला के थोप दिया है और हमसे पैसा वसूला जा रहा है। इसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? काय का खर्चा लगता है? और ये हमारी मूलभूत सुविधा है जो हमको देना चाहिए। जो बाकी की जो जन समस्या जो रहती है, रोड की है, सीवर लाइन की है, वो नॉर्मली वो तो हम करेंगे। आम इंसान एक समाज सेवक रहते हुए भी वो नगर सेवक रहे चाहे ना रहे, वो प्रशासन से वो काम करवा के ले सकता है, वो काम तो करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मूलभूत जो सुविधा है वो हम लोगों को देंगे, जो आज तक इन सब गवर्नमेंट ने जो बंद करके रखी है।
हम उन सबका खुलापन करेंगे और हम जनता को हम वो सब सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। आपकी पार्टी क्या करेगी सर? जैसे आपकी पार्टी में भी स्थानीय मौजूद है नगर सेवक, तो और क्या जनता के मताधिकार का लोग भरण पोषण कर पाएंगे? सर, नागपुर महानगर पालिका में हमारी सरकार आती है। अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षा, इस पे हम लोग ज़्यादा जोर देंगे और प्लेग्राउंड, शिक्षण को, दवाखाने में और यहाँ के जो रोड के जो समस्या है उसको हम लोग पूरे करें। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 7 में आए हुए थे। यहाँ पर हमने आकर के जो स्थानीय प्रतिनिधि थे अलग अलग पार्टीज़ के, हमने वहाँ पर इनको इनवाइट किया था। अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बातें रखने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर चुन करके आता है एज अ नगर सेवक, तो हम लोग ये काम करेंगे। जो भी काम करने वाले हैं हमने आपको सीधा दिखाया है और सीधा सुनाया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।